हालांकि मुझे पुलिस ने रोका क्यों था ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और अब तक मैंने आप लोगों से एक बात छुपा के रखी, मैं यूपी जा क्यों रहा हूँ। तो आज वो समय आ गया है आपको बताने। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये अंकल के बारे में डार्क रियलिटी पता है, तो ये अंकल की डार्क रियलिटी ये है, अंकल पूरी तरीके से डार्क है। और पुलिस जी के साथ मेरा क्या पंगा हो गया, पुलिस जी मुझे आगे तक घसीटे लेके जा रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस के लिए मैंने भी कैमरा ऊपर कर दिया, कोई भी ऊंच नीच होगी तो ये कैमरा तो अगर ये पुलिस वाले अंकल मुझे किसी भी झूठे केस में फंसाने की कोशिश की तो मेरे हाथ में 360 कैमरा है जो कि तीनों और चारों तरफ से कैप्चर करता है। तो आज मैं ये पुलिस वाले अंकल की डार्क रियलिटी बताऊंगा। डार्क रियलिटी यही है कि जितनी मदद मुझे ये पुलिस वाले अंकल ने की उतनी मदद अब तक के पूरे सफर में किसी ने भी नहीं किया। हाँ, आप सही सुन रहे हो, इन्होंने मुझे और मेरे कैमरामैन को अच्छे से चाय नाश्ता करवाया और आगे के सफर के लिए 300-400 रुपए खाना भी दिया। और पुलिस वाले अंकल जी ने अपनी पहचान वाली गाड़ी में बिठाकर मुझे टोटल 500 किलोमीटर का सफर तय करवाया। और जिनके साथ मुझे इन्होंने बिठाया वो तो साक्षात भगवान निकले। पूछो क्यों? क्योंकि ये अंकल की खुद की कमाई एक दिन की 800 रुपए और इन्होंने हम लोग को खिलाने पिलाने में टोटल 600 रुपए खर्च किए। इनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मगर इन्होंने मेरी पूरी मदद। लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड कर दी, जाकर उसमें देख लो। ये रिक्शे वाले भैया ने हम दोनों के साथ ऐसी हरकत की, मुझे चाकू निकालने पर मजबूर कर दिया इन्होंने। जैसे कि पिछले व्लॉग में आप लोगों को पता ही चल गया था कि मैं नागपुर पहुंच गया और नागपुर पहुंचकर मुझे बच्चे नहीं पहचानेंगे ऐसा तो हो ही नहीं। और अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे मेरे मौसा जी भी मुझे मिले। तो रात के 4 बजे लिफ्ट देने वाले मेरे मौसा जी ही थे और ये मौसा जी के सबसे बड़े लड़के हैं और इनका घर भी बहुत प्यारा है। यहाँ पर मुझे लोग नहीं पहचाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हर 2 घंटे में बच्चों की लाइन लगी रही थी। और जैसे मैंने बताया मेरे मौसा जी की भाजी की दुकान, हर 2 घंटे में बच्चे आए जा रहे थे। वहाँ के लोग सिर्फ ये पूछ रहे थे ये पागल व्यक्ति है कौन, ये दिखता तो सेलिब्रिटी है नहीं, मोटा लड़का, तो भी लोग इससे फोटो खिंचवा रहे हैं। आंटियों को कौन बताए कि सीरियल के अलावा भी कुछ देखा है। वो छोड़ो, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व है नहीं, जो कि पिछले 4 दिन से ढंग से खाना नहीं खाया था। और ये मेरी मौसी का घर, खाना तो पेट भर मिलेगा लेकिन मैं घर के अंदर नहीं सो सकता, घर के बाहर ही टेंट लगा। मगर किसने बोला आज रात की नींद में आराम से सोने, रात को ही मेरा निकलने का प्लान। और मुझे नहीं पता था कि निकलने के बाद मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो। और रिक्शे वाले बंदे ने मेरे साथ कुछ ऐसा कांड किया कि वो गलती से कैमरे में रिकॉर्ड भी हो और उसकी लॉन्ग वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी। जाके देखो उसने मेरे साथ क्या हरकत की थी। यार यहाँ पर तो कोई एक दूसरे की इज्जत करना ही नहीं जानता है। अब तक का सबसे खराब सिटी मुझे बुंदिया ही लगा है। चलो बताता हूँ आपको। तो पता ही ना पिछली वीडियो में रिक्शे वाले ने जो हरकत की उस वजह से मेरा मूड और अपसेट हो गया। यहाँ के लोग इतने बेशर्म है मुझे तो आज पता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सुनो भाई, मैंने अब तक के सफर में किसी के भी साथ बदतमीजी मगर बुंदिया के तो लोग अलग ही है, मेरी मासूमियत का फायदा उठाए जा रहे हैं। सोचोगे कि ये लोग मेरी मासूमियत का कैसे फायदा उठा रहे हैं। आपको तो पता ही है मैं मुंबई से अयोध्या फ्री में जा रहा हूँ और मेरी लाइफ का ये पहला ट्रेवल है। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा अगला सिटी कौन सा है। आपको तो पता है पिछले वाले ब्लॉग में उस रिक्शे वाले ने मेरे साथ क्या हरकत करने की कोशिश की। इस वजह से रात को मैंने हाईवे पे ट्रेवल नहीं किया था और फिर मुझे रात भर स्टेशन पे सोना पड़ा। स्टेशन पे सोने की वजह ये लड़का था। सुनो बताता हूँ कैसे। हाईवे से लेकर जो स्टेशन का रास्ता है वो थोड़ा सुनसान और वहाँ पर आना जाना ठीक नहीं। ये बात का तो मुझे पता था नहीं मगर ये बात का मुझे क्लियर था कि मुझे ट्रेन से तो कहीं नहीं जाना। मगर इस लड़के ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया और इस लड़के ने बड़ी चालाकी से मुझे चूतिया बना और इसने कहा रात को स्टेशन पर रुक जाओ, आप सेफ हो जाओ क्योंकि हाईवे का रास्ता सही। मगर असलियत में इसे स्टेशन जाना था, स्टेशन से अपने घर जाना था और इस बंदे की स्टेशन तक जाने में फट रही। तो इस जैसे हैवान ने मेरे जैसे मासूम का फायदा उठाया। जब ये इंसान स्टेशन के पास पहुंच जाता है तब मुझसे कुछ ये कहता है, मैंने बोला कटंगी तक के जाएगा। भाई मैं दिल से बता रहा हूँ ट्रैवलिंग करना है तो अपने भरोसे। अगर आपने कोई गलत रास्ता चुना आपको पछतावा नहीं, मगर गलती से भी इन जैसे महापुरुषों से पूछ ली तो आपको पूरे रास्ते इन जैसे महापुरुषों को गाली देते हुए जाना पड़ेगा। मेरा इस लड़के से बहुत ही खतरनाक झगड़ा हो जाता है और अगर आपको इस लड़के का चेहरा देखना और जो हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ वो देखना तो यूट्यूब पे मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी है, जाके देख लो। यार शिव जी की मूर्ति पूरे 200 मीटर बड़ी है। और आपको एक बात बताऊं, इस मूर्ति के नीचे एक बहुत ही खुफिया गुफा है। हालांकि हुआ कुछ यूं, जबलपुर के जाने माने यूट्यूबर सिंटू मौर्य जो कि मेरे फ्रेंड भी, उन्होंने मुझे बहुत सारी जगह रिवील करा और हाँ उन्होंने मेरा पेट भी भरा। उस टाइम के लिए वो मेरे अन्नदाता बन चुके थे। और शॉकिंग बात ये मैं उसी दिन निकलने वाला। उन्होंने निकलने से पहले मुझे बहुत सारे एसेसरीज और सामान दे मगर जिस जगह से मैं सामान ले रहा था उस जगह पे हो गया हमारा छोटा सा एक लफड़ा। वो सामान वाला बहुत ही खड़ूस निकला और उसने मेरे से और सिंटू भैया से दोनों से ही टेढ़े मुंह से बात किया। तो भाई सिंटू भैया को तो नहीं पता मगर मेरा क्लियर, जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ पर मैं। तो मैंने भी कुछ अंकल जी के लिए अपने मुंह से प्यारे प्यारे शब्द निकाले। वो वाले अंकल बहुत ही खड़ूस थे। फिर हम लोग एक दूसरे शॉप पर आए और लिटरली वहाँ के अंकल बहुत ही प्यारे थे। और उस दुकान पे सबसे प्यारी चीज मुझे ये लगी। अगर आपको भी जानना है कि वो दुकान वाले से हमारी कैसे बहस हुई तो लॉन्ग वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी, जाकर देख लो। यार मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सौरभ भैया मुझे ऐसा बोलेंगे। अगली बार पैसा लेके आ। मगर आपको पता है मैं हर वक्त हंसते क्यों रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का सपोर्ट। क्योंकि सामने से मुझे कोई कुछ भी बोल दे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोगों ने कभी मुझे गलत समझा मुझे कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ जाए। तो हालांकि आज टाइम आ गया था जबलपुर को बाय करने, तो आप बोलोगे ये लड़का तो गया या जबलपुर में था, तो आज ही क्यों निकला?
क्योंकि दोस्तों मेरे पास समय बहुत ही कम है और मुझे कुछ भी करके अयोध्या पहुंचना ही है। हालांकि जो सौरभ भैया ने बोला था वैसे तो उन्होंने मजाक में बोला था, तो इस बात को मैंने ज्यादा सीरियस लिया, मगर फिर भी यार बात दिल पे तो लगी। और ये गोद में जो प्यारी सी बच्ची है ना सौरभ भैया, जैसे सौरभ भैया ने मेरी बेइज्जती की थी वैसे ही सेम अपनी बेटी की भी देखो क्या हुआ। फिर जाते टाइम सौरभ भैया ने भी फ्रूट्स वगैरह दिलाए और जाते जाते उन्होंने मिल्कशेक भी पिलाया। और आपको एक बात बताऊं, सौरभ भैया इतने अच्छे हैं, उन्होंने ऑफ कैमरा मुझे 500 रुपए कैश मेरे लोकल खर्च के लिए यूज, बट आपको तो पता ही है मैं 1 रुपए भी खर्चा नहीं करने वाला। लेकिन कुछ भी बोलो, सौरभ भैया ने मेरी खिंचाई बहुत की, मैंने उसकी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी है, जाके देख लो। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आपने तो पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि हम लोगों को किसी ने भी कल खाना नहीं दिया था। आज सुबह से हम लोग भूखे ही चल रहे थे और आपको तो पता ही है अगर पेट में खाना नहीं हो तो चलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत घंटे चलने के बाद एक गाड़ी हम लोग को लिफ्ट देती, उस गाड़ी में 2 लोग अपने मुंह पर गमछा बांधकर बैठे हुए थे। वो लोग इतने खतरनाक लोग निकल जाएंगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मोहब्बत से बात करके मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवाल जवाब किया और उसके बाद ड्राइवर ने सीधे मेरे मुंह के पास चाकू रख दिया और फिर मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। और भागने के बाद एक खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद मैंने देखा कि मेरा हाथ कट चुका है। उनके पीछे से एक उनका लड़का आया था मुझे मारने की। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी सुमित मेरे कैमरामैन को उसी वक्त चक्कर आके वो गिर गया। और आपको पता फिर उसके साथ क्या हुआ, लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी, जाकर यूट्यूब पर देख लो। क्या बोल सब कुछ बिखर गया भाई। अरे यार भैया सिर्फ तुम्हारा जरूर और कुछ नहीं बनी गई मेरे खाने का खर्च हुआ सब टोटली यूपी की बहुत ही अलग क्रेजी लेवल पे होता है भाई। देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा वाटर होल्ड कर पाता है। 3, 2, 1 स्टार्ट। भाई मैं अपने वाटर को नहीं गिरने दूंगा। मैं जीतूंगा तो सब्सक्राइब करो, भैया जीतेंगे तो लाइक करो। भाई ओह माय गॉड यस आई एम अ विनर। मैं अपने अंदर की चर्बी को 85 डेज के अंदर कम कर दूंगा। आज है मेरा डे 5। आज फिर से जिम के लिए निकल गया, मगर आज कुछ ज्यादा ही मेरे अंदर ताकत आ गई। ये ले फिर जिम ट्रेनर ने मुझे सिखाया कि बेटा तुम थोड़ा औकात में रहा करो, जितनी औकात है उतना ही वेट मारो, नहीं तो खून कहाँ से आएगा वो मैं बता भी नहीं सकता। इशारा इधर की कर रहे हैं मगर बात उधर की कर रहे हैं। फिर मैंने सिर्फ 2.5 किलो का ही डंबल उठाया, उसके बाद लग जाता हूँ डंबल उठाने। फिर मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, फिर ये करके मन भर गया तो वापस मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, मगर थोड़ा सा मेरे दोस्त ने भी किया। देख रहे हो करते वक्त मेरे अंदर कितना जोश है, मगर इन नल्ले से तो वेट ही नहीं उठ रहा है। फिर मैंने बैक पोजीशन से किया, फिर भाई ने बैक पोजीशन से किया। अगर भाई का पिछवाड़ा क्या दिख रहा है कमेंट स्पैम हो जाना चाहिए। लव फॉर भाई का पिछवाड़ा। भाई वेट लॉस में सबसे महत्वपूर्ण होता है ये साइकिलिंग और अपने जिम ट्रेनर का जिम में फोटो। और मेरे पापा की रिक्शा तो टकली हो गई, कुछ दिन में बाल भी आ जाएंगे भाई। और फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर गाने सुनने लगता हूँ, लो आप भी सुनो। फिर मैं चले जाता हूँ स्विमिंग करने। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।